अब क्या करना है जी, मैं इस सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। मैंने क्लिक किया, मैं देखता हूं मुझे ये किस तरह की सिलेक्शन बना के देता है। अब ये यहां से खुद ही सिलेक्शन मुझे बना के देगा। पहले तो हम बना रहे थे, अब ये बना के हमें देगा। ये देखें, एक परफेक्ट सिलेक्शन उसने मुझे बनाकर दे दिया। अगर मैं इसको कंट्रोल जे करूं तो ये देखें जी, परफेक्ट सिलेक्शन बना के दी है उसने। तो आप सिलेक्ट सब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पे जहां पे बैकग्राउंड में कलर क्या हो, ज्यादा ना हो, ठीक है, वहां पे फिर ये परफेक्ट काम करेगा। ठीक है जी। अब मैंने कलर कौन सा है इसके अंदर, मुझे ये वाला कलर नहीं चाहिए, चेंज करना है। तो क्या तरीकाकार होगा, आप लोग कहां पे जाएंगे जी, यहां पे, फिर कहां पे, ब्रश टूल में, गुड। कहां पे जाएंगे जी, ये लें जी, कहां पे कोई नाम, टूल का नाम होगा ना, लें जी। इजी मेथड क्या है, अब आपने क्या किया है, अब आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्ट है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा ही है। आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और ये जो थंबनेल है, इसको थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है। दोबारा सिलेक्शन हो गई, ये देखें, दोबारा सिलेक्शन है, ठीक है। अब आप कहां पे जाएंगे, अब जाएंगे आप लोग ब्रश टूल में। अब देखें, ठीक हो गया, समझ आ गई बात। ये एक मेथड हो गया, ठीक हो गया जी, ये एक मेथड हो गया। दोबारा 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 देख लें जी। आपने क्या करना है, जब बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट का रिमूव करवा लेना है, आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखना है और ये जो लेयर जिसका बैकग्राउंड हम रिमूव कर चुके हैं, इसके इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करना है। लेयर के ऊपर नहीं क्लिक करना, किसके ऊपर, थंबनेल के ऊपर। यहां पे क्लिक करेंगे, अब देखें इसकी सिलेक्शन हो चुकी है, ठीक है। जब आप किसी, इसको समझ लें, जब आप किसी ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं ना, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देते हैं विद कंट्रोल बटन, ठीक है, तो वो कंट्रोल बटन क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट को खुद ही सिलेक्ट कर लेता है। बात समझ आ गई। हमने यहाँ पे कंट्रोल का बटन क्लिक करके इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है, उसने ऑब्जेक्ट को खुद ही सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब जाएंगे आप यहाँ पे ब्रश टूल यूज करेंगे, इसके अंदर कलर कर देंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड होगा। अच्छा जी, एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे कलर चेंज कर लें जी, अच्छा नहीं लग रहा तो। लड़की हो, ये तो फेवरेट लड़कियों का होता है ना। चलें जी, अब क्या करना है जी, यहां पर आपने जब कलर चेंज कर लिया, अब आपने क्या करना है, ऑल्ट और बैक स्पेस, तो देखें कलर चेंज हो गया, ठीक हो गया। ये क्या हो गया जी, दूसरा मेथड हो गया, ठीक है। थर्ड मेथड क्या है जी, कल हमने क्लिपिंग मास्क पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था। अब मैं क्या करता हूं जी, ये जो लेयर है, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर लेता हूं, ठीक है। मैं सारे मेथड बता रहा हूं, जो ठीक लगे, जो आसान लगे, आप उसको अपनी डिजाइनिंग के अंदर यूज कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अब आपने इस लेयर के ऊपर एक और लेयर ले ली। इस लेयर को लेने के बाद, फॉर एग्जांपल यही कलर है, मैं ऑल्ट और बैक स्पेस का बटन क्लिक करता हूं, तो मेरी पूरी लेयर के ऊपर क्या आ चुका है, कलर आ चुका है। लेकिन हमें पूरी लेयर के ऊपर नहीं चाहिए, सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर चाहिए। अब क्या करना है जी, या तो इस लेयर के ऊपर आके राइट क्लिक, थंबनेल के ऊपर नहीं करना, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और क्लिपिंग मास्क, यानी उसके अंदर कलर आ चुके हैं। कर रहा हूं। आपने क्या करना है जी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर ले लेनी है, ठीक है।
लेयर में लेने के बाद यहां पे जो भी कलर आप रखना चाहें कलर चेंज कर लें। फिर आप लोगों ने लेयर के ऊपर आके राइट क्लिक करना है और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। एक मिनट, पहले कलर तो हम चेंज कर लें। अब आल्ट और बैक स्पेस क्लिक करना है। अब आप लोगों ने राइट क्लिक और अब क्लिपिंग मास्क। कितने मेथड हो गए? 3। ठीक हो गया जी। एक और मेथड बताने लगा हूं जी। आपने इस लेयर को सिलेक्ट करना है, जिसका कलर चेंज करना है। यहां पर आना है FX में। कहां पर आना है? FX। यहां पे क्लिक करना है। यहां पर लिखा हुआ है कलर ओवरले, यहां पे क्लिक कर देना है। कलर चेंज हो गया जी। जो कलर यहां पे था चेंज कर लें आप अगर करना चाहते हैं तो ये लें जी, कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है जी, आप लोगों ने जिसका बैकग्राउंड रिमूव किया है उस लेयर को सिलेक्ट, FX, यहां पे आ जाएगा जी कलर ओवरले। कलर ओवरले के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पे जो आप कलर चाहते हैं डबल क्लिक करें और वो कलर चूज करके आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके हो गया। ठीक है जी। एक और मेथड है जी, मैंने कहा सारे बता दूं। दोबारा आप लोगों ने यहां पे जाना है। यहां पे चले पहले ये समझ लें फिर वो दोबारा बता देता हूं। यहां पे क्लिक करना है। ये आ रहा है सॉलिड कलर, आपने इस सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, ये पुराने वाले मेथड की तरह का ही है। यहां पे आपने जो कलर आपको चाहिए वो चूज कर लें और अगेन अब राइट क्लिक करना है यहां पे। यहां पे अब कहां पे करें? ये तो कुछ भी नहीं आ रहा। पहले तो हम लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते थे तो आ जाता था, अब क्या करें? अब यहां पे ये थोड़ा सा जो आपको एरिया नजर आ रहा है यहां पे करें, ना इसके ऊपर करना है और ना ही इसके ऊपर। ये जो थोड़ा सा एरिया नजर आ रहा है यहां पे क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, उसके अंदर कलर आ चुका है। ये अगेन समझा दूं? चलें ठीक है। मैंने कहा है जी अब आप लोगों ने आना है यहां पर। अब आप लोगों ने सॉलिड कलर के ऊपर क्लिक करना है। यहां से आपने कलर को सिलेक्ट करना है जो चाहिए आपको, ओके करना है। यहां पर राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क करवा देना है तो आपकी उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है? चलें एक मिनट ठहरें फिर। ठीक हो गया जी। अब देखें, अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा के नीचे लेके आना चाह रहा हूं तो क्या हो रहा है? मूव ही नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से तो हो रहा है। हो रहा है कैसे? नहीं हो रहा। अगर मैं इसको पकड़ता हूं फिर इधर आता हूं फिर वो ऊपर चला जाता है। अब क्या करना पड़ेगा? नहीं जी, अब इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों लेयर को सिलेक्ट करके या तो यहां से राइट क्लिक करके यहां पे क्या करवाएं? मर्ज का मतलब मिला देना, मर्ज लेयर्स कर देंगे। अब इसको मूव करवाएंगे तो ये मूव हो जाएगी। ठीक हो गया। दूसरा, इन दोनों को सिलेक्ट करके ये देखें यहां पे क्लिप का ऑप्शन नजर आ रहा है, आ रहा है, क्लिक कर दें। अब मूव करवाते हैं तो अब भी क्या होगा? मूव होगा। दोनों में से जो मेथड ठीक लगे आप लोग यूज कर लें। चलो सोए हुए हो? मैंने कहा जी पहला मेथड ये है, दोनों को सिलेक्ट करना है आपने, राइट क्लिक करना है और यहां से मर्ज लेयर्स के ऊपर क्लिक कर देना। मर्ज लेयर जब करेंगे, पहले तो यहां पे 2 लेयर्स हैं, जैसे ही इनको मर्ज करेंगे अब क्या बन जाएगी? ये एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, अब आप इसको मूव करवा सकते हैं। लेकिन जब आप इसको क्लिप करवाएंगे यहां से, अब ये दोनों लेयर्स आपको शो होंगी और अब आप इसको इजीली क्या करवा सकते हो? मूव करवा सकते हो। दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा है?
क्लिप वाला। उसकी रीजन क्या है, आप दोबारा यहां से इसको अनक्लिप करके अगर कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई बातें। चलें, अब हम चलते हैं जी, ब्रश टूल हो गया। ब्रश टूल के अंदर ये पेंसिल टूल है, जिस तरह ब्रश टूल वर्क करता है पेंसिल टूल भी वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, जिस तरह पेंसिल की नोक बारीक होती है ये कुछ उस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इतना यूज में भी नहीं है। कुछ टूल वो हैं जो यूज में नहीं है, वो मैं करवाऊंगा भी नहीं, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे। उसके बाद आता है जी स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। ये बड़े काम का टूल है। कैसे जी, स्पॉट, स्पॉट दाग जो चेहरे पे पड़ता है उसको कहते हैं स्पॉट। ठीक है जी, स्पॉट, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये यूज करते हैं जी। अब यहाँ पे आना फाइल में मैं यहां से एक इमेज लेके आता हूं, मेरे पास पड़ी हुई है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। देखें जी, ये मेरे पास समझ लें एक इमेज है। अब इनके चेहरे पे क्या है जी, पिंपल्स हैं, स्पॉट्स हैं। हमने फेस क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, आप लोगों ने आना है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में, इसको क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यहां पे आता हूं, ये भी ब्रश की तरह का ही होता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पे वो सिंबल उसका यानी कि ब्रश का नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर आ रहा, इमेज आपकी ना दो तरह की होती है, ये ध्यान में रखिएगा। इमेज दो तरह की होती है, एक होगी आपकी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और एक आपकी होगी रास्टर। एक होगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट में और एक होगी रास्टर। जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी ना उसको जब हम फोटोशॉप के ऊपर लेके आएंगे ना और वर्क करने लगेंगे किसी भी टूल के साथ, तो आपको इस तरह का ही एरर नजर आएगा। फिर क्या करना है, आपने उस इमेज के ऊपर आना है। यहाँ पर देखिए छोटा सा आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट है। ठीक है, आप यहां से इसको राइट क्लिक करेंगे, लेयर पे नीचे लिखा हुआ है, इसको रेस्टराइज कर लें। ठीक है, जैसे ही मैं रेस्टराइज करूंगा अब देखें मुझे वो ब्रश का सर्कल नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपने इसके साथ ऐसे नहीं करना, ये काम नहीं करना जो हम लोग करते हैं। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन ये देखें कितना फर्क पड़ा है, खराब कर दिया उसने सारा स्क्रीन को। ये क्या करता है, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ये साफ एरिया को खुद ही डिफाइन करता है। यहां पे अगर आप जाते हैं ना हीलिंग ब्रश टूल में, यहां पर अगर मैं देखें क्लिक करता हूं ना तो मुझे एक एरर देता है। यहां पे वो एरर क्यों दे रहा है, कहता है यहां पे आप खुद एरिया डिफाइन करें, यानी कि मुझे कह रहा है कि मैं खुद एरिया डिफाइन करूं, फोटोशॉप ये कह रहा है। लेकिन यहां पे फोटोशॉप खुद वर्क करेगा, मुझे यहां पे किसी तरह का एरर नहीं देगा। तो यहां पे हम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जहां जहां पे स्पॉट है ऐसे वर्क करेंगे। अब देख लें आपके फेस जो है ना ये क्लीन होता जा रहा है। इस साइड से तो मैंने क्लीन कर दिया जी सारा, ऐसा ही है जी। अब अगर मैं भी आपकी तरह ऐसे करता, पेंट करना शुरू कर देता फेस पे, तो पहली तरह ही होना था जैसे और दिखाया मैंने। तो ये हमारे पास चलें जी, ये हमारे पास बिफोर है, देखें इसके यहाँ पे पिंपल्स हैं, स्पॉट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है, आफ्टर है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। चलें जी आगे चलते हैं जी अगले टूल पे। हीलिंग ब्रश टूल समझाने की जरूरत है, चलें ये भी बता देता हूं। इसमें भी क्या होगा, इसमें मैं एरिया डिफाइन करूंगा। अब मैं ढूंढूंगा वो जगह
जहां पे स्पोर्ट्स ना हो। यहां पे तो ऑलमोस्ट हर जगह पे हैं। अब यहां पे मैं आता हूं थोड़ा सा। अब मैं यहां पे जब आता हूं ना, तो आपने ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखना है और यहां से देखें हमारा सर्कल चेंज हुआ। सर्कल चेंज हुआ हमारा। अब यहां से मैं एरिया डिफाइन ये वाला करता हूं। यहां से मैंने एरिया डिफाइन कर लिया। अब जैसे जैसे मैं यहां पे ऐसे करूंगा ना, देखें वहां से वो स्पोर्ट्स खत्म करता जा रहा है। लेकिन अब मुझे बताएं, क्या ये ठीक है? वाज़ेह फर्क पता चल रहा है कि कोई चीज इसके ऊपर पेंट की हुई है, जबकि स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में ऐसा नहीं था। ठीक हो गया? यहां तक क्लियर है? चलें जी। आगे करते हैं जी। अब नेक्स्ट टूल, नेक्स्ट टूल हमारे पास है जी पैच टूल। नाम से पता चल रहा है पैच एक टुकड़ा होता है। मैंने इतना पैच लिया जी यहाँ से, और इसको इसको भी पहले रेस्टराइज करना था। ये इतना पैच मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैं यहाँ पर लेके आया। ये नहीं जी, उसने यहाँ पे उसकी सिलेक्शन कर दी, यानी कि लगा दिया है। यहाँ से फिर मैं पकड़ा, ये यहाँ पर लेके आया, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं है। ये लें जी। ठीक है जी। आगे बातें समझ। ये आपका पैच टूल है, और अगर आप इसी को क्या करते हैं जी, मैं क्या ज्यादा सारी लेयर्स ले लेना, बार बार लेनी पड़ रही है। अब चलते हैं जी यहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल। यहाँ पे भी क्या करेगा जी, ये एक रैंडम सिलेक्शन करेगा, लेकिन ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की तरह ही काम करता है। ठीक है, आपने एक रैंडम सिलेक्शन ले ली। अब क्या करना है, आप लोगों ने आना है एडिट के बटन पे, यहां पे आना है फिल पे। इसका शॉर्टकट की याद कर लें, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, फिल के ऑप्शन पे आना है। देखें यहां पे लिखा आएगा, अगर यहां पे कुछ और लिखा आ रहा है तो आपने कंटेंट अवेयर के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको क्या करवा देना है, ओके। अब ये खुद ही क्या करेगा, एरिया देख लें, इसने खुद ही क्या किया है, चूज किया है। ये देखें यहां से खत्म हो चुका है स्पॉट। अब अगर मैं यहां पे करता हूं, इसकी एक शॉर्टकट की ये भी है, शिफ्ट बैक स्पेस। शिफ्ट बैक स्पेस से भी देखें वही चीज आएगी जो मैंने आपको बताई है। शिफ्ट F5 भी आप यूज कर सकते हैं, और शिफ्ट बैक स्पेस भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें भी देख लें, एरिया जो है वो खुद ही क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गई है? नींद तो नहीं आ रही? थोड़ी सी आ रही है। ठीक है जी। दें जी, इसी टूल के अंदर हमारे पास लास्ट टूल है रेड आई टूल। समटाइम जब हम अपनी पिक्चर लेते हैं ना, तो मोबाइल के फ्लैश की वजह से हमारी आंखों के अंदर रेड कलर का एक स्पॉट बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता? उसको खत्म करने के लिए ये वाला टूल क्या होगा, यूज होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूं जी, देखते हैं हमें क्या मिलता है।
अभी के लिए यही ले लेता हूं मैं। कॉपी किया मैंने, यहां पर लाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। रेड आई टूल के ऊपर क्लिक करें और जहां पे रेड एरिया है जस्ट क्लिक कर दें। ये लें जी, रेड कलर खत्म। ठीक हो गया, समझ आ गई बातें? लेकिन हाँ जी, हाँ यही मैं कहने लगा था। अब आप लोगों ने लेंस लगाने हैं जी, रंग बिरंगे, ठीक है ना? यही चाहते हैं ना आप लोग, ये लग जाए। अब देखते हैं जी, मैं यही कहने लगा था। ले जी, मैं यहां से लेता हूं एक लेयर, न्यू लेयर, और मैं यहां पे आ जाता हूं एलिप्स टूल में। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। ये शेप टूल में आके मैंने ये वाला एलिप्स टूल लिया, सर्कल, ये वाला इस तरह का, क्योंकि ये सर्कल में है ना अंदर वाला एरिया, तो मैं इसको यहां से सर्कल में लेता हूं। मैं शिफ्ट के साथ इसको ठीक कर रहा हूं जी। ऑलमोस्ट इतना काफी है, ठीक है। अभी ये मैंने बताना नहीं था, लेकिन अब आप लोगों ने चूंकि पूछ लिया है तो अब बताना पड़ रहा है। इधर ही रखता हूं। अब आते हैं जी यहां पे मैंने क्लिक किया, ये आपके यहां पे देखें, ये जो आपके हैं इनको हम बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड्स। क्या बोलते हैं जी? यहां पे मैं क्लिक करूंगा, अब देखिएगा क्या आता है। लेंस लग गए। जहां पे आपने वन बाय वन नीचे आके देखना है, जहां पे आपको परफेक्ट इसका कलर अच्छा लगे वहां पे रुक जाना है। चलें देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ये ज्यादा बेहतर लग रहा है मुझे तो। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ जी। ठीक है जी, और इसमें मजीद क्या मैं चेंजिंग ला सकता हूँ? मैं आता हूँ जी यहाँ पर फिल्टर में, ब्लर में आता हूँ, और यहाँ पे इसको गॉसियन ब्लर के ऊपर क्लिक करता हूँ। फिल्टर में, ब्लर में, और गॉसियन ब्लर में। ये देखें, मैं ऐसे इसको क्लिक करूंगा, ये देखें अब बेहतर लग रहा है। पहले देखें कैसा था और अब कैसा है, अब मुझे बेहतर लग रहा है। ठीक है जी, मजीद अगर आपने जाना हो तो यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये लें, अब बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसके ऊपर कोई शेप अप्लाई की हुई है। लें जी, गर्ल्स के लिए तो एक काम हो गया ना। अब आप घर जाके अपनी, हाँ जी, अब घर जाके आप अपनी पिक्चर्स एडिट करें। ठीक हो गया जी। चलें जी, 10 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं।